आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्माओं का सत्संग इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्रोध पाप का प्रधान कारण है। पापियों का चिन्ह क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी समझना चाहिए। राग द्वेष मिश्रित क्रोध मनुष्य को उत्थान प्रगति की ओर जाने से रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिए। जिस किसी ने राग द्वेष में जीवन बिताया है, वही उन्नति की सुनहली पगडंडी पर चलने से वंचित रहा है। आवश्यकता है नित्य प्रति उदंड मन पर शासन करने की। गीता का एक श्लोक है, मुझे बहुत ही पसंद है। यह श्लोक सबके लिए उपयोगी है। सभी संप्रदाय के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। सुनो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गाविना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। जिसने अभ्यास में जीवन बिताया है, उसी ने परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति की है। एक बार साधु महात्माओं का सत्संग हो रहा था। सभी अपने अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतने में एक बूढ़ा साधु निकला। लोगों के बहुत आग्रह करने पर वृद्ध साधु ने कहा, साधन दो तरह के हैं, अंतरंग और बहिरंग। दोनों ही आवश्यक है। निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। किसी क्षण भी चित्त में तत्व चिंतन से इतर विचार न होने चाहिए। प्रतिग्रह दूसरे से लेना, परिग्रह संचय करना, उपग्रह बार बार खाना, पर चर्चा, निंदा, स्तुति करना, इन चारों से बच जाए तो भजन का फल प्राप्त हो। अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार है, अशांत लोगों को मन भार है, अनात्मदर्शी को शरीर भार है। इसी आशय का एक श्लोक है, भारो विवेकिने शास्त्रम भारो ज्ञानंच रागिणाम अशांतस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः। शुद्धि 6 तरह की होती है। मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, अन्न शुद्धि, हस्त शुद्धि, कच्छ शुद्धि, क्रिया शुद्धि। मन की शुद्धि मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके सत्य चिंतन करने से होती है। वाणी की शुद्धि सत्य, मधुर, सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से होती है। अन्न शुद्धि साधु के लिए भिक्षान्न पाने से शुद्धि होती है। किंतु गृहस्थियों को शुद्ध आजीविका ही अपेक्षित है। हस्त शुद्धि प्रतिग्रह न लेने से तथा हाथों द्वारा शुभ कर्म करने से होती है। कच्छ शुद्धि वीर्य की रक्षा करने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य में जीवन बिताने से होती है। क्रिया शुद्धि शुद्ध निष्कपट व्यवहार करने से होती है। प्रत्येक कार्य में शुद्धता होनी चाहिए। किसी से यूं कहना देही मरण के समान है, मर जाना भला है, किंतु वाणी द्वारा अथवा अन्य किसी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना देना अपना पतन करना है। परोपकार के लिए ही मांगना अनुचित है। साधु को भूख लगने पर मधुकरी मांग लेनी चाहिए। मधुकरी मांगना गृहस्थियों को कृतार्थ करना है। किंतु देही मात्र शब्द के कहते ही शरीर में स्थायी रूप से रहने वाले 5 देवता चले जाते हैं। 5 देव ये हैं, रीम, श्री, धी, ज्ञान और गौरव। केवल मांगने के संकल्प मात्र से
चेष्टा में मलिनता आ जाती है। मांगना बड़ा भारी पाप है। प्राचीन काल में महात्मा लोग सदैव गंगा के किनारे किनारे विचरण किया करते थे, स्थायी रूप से कहीं भी नहीं रहते थे। दत्तात्रेय जहां भी कहीं जाते बड़ी भीड़ हो जाती, हजारों आदमियों से घिर जाते थे। वे कभी कभी अज्ञात स्थान में भी चले जाते थे। किसी को 6-6 मास तक पता नहीं चलता था। शुरू में मैं जब रामघाट की ओर आया तो बहुत से विरक्त महात्मा गंगा किनारे घूमते हुए मिलते थे। आज 2-4 ही होंगे। निरंतर भ्रमण करते रहने से किसी देश का प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े बड़े अनुभव होते हैं। विरक्त की चेष्टा उसकी असलियत को बता देती है। विरक्ति छिपी नहीं रहती। एक बार की बात है, मैं ब्रज से आ रहा था। एक दिन सवेरे से 3 बजे दिन तक चलता ही रहा। 3 बजे के करीब बड़े जोरों की भूख लगी। एक गांव में गया, उसमें एक जमींदार की हवेली थी। द्वार पर एक बूढ़ा लेटा था। मैंने नारायण हरि की, इतने में एक जमींदार का नौकर आया। वह कहने लगा, ना बाबा, यह साधु नहीं है, यह तो बकरी चराने वाला गडरिया है, इसे रोटी मत दो। बूढ़े ने कहा, नहीं, यह तो साधु है। ऐसा कहकर बूढ़े ने घर में से 4 रोटी लाकर मुझे दी। साधु ने तो भिक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधु को न तो भिक्षा की चिंता करनी चाहिए और न संकल्प करके किसी खास दरवाजे पर ही जाना चाहिए। स्वाभाविक जहाँ कहीं भी रोटी मिल जाए ले लेनी चाहिए। तत्वदर्शी साधु को चारों वर्ण के यहाँ से रोटी ले लेनी चाहिए, किंतु अछूत जाति वालों के यहाँ से नहीं। अछूते तो वे भी हैं जिनका जीवन व्याभिचार में बीतता है। भोगरत प्राणी ही अछूते हैं। उनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता का संचार हो जाता है। उनसे बचकर रहना चाहिए। भिक्षान्न सोम अन्न है, अमृत है, इसके बराबर शुद्ध कोई अन्न नहीं। साधु को सदैव भिक्षा करनी चाहिए। आजकल के साधु रेल में यात्रा करते हैं, यह मुझे पसंद नहीं। उन्हें पैदल भ्रमण करना चाहिए। पैदल भ्रमण में बड़े बड़े अनुभव होते हैं। स्थायी वैराग्य का पता तो पैदल भ्रमण में ही लगता है। सुख दुख का पूर्ण अनुभव हो जाता है। आत्मनिष्ठा बिना मुक्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता है आत्मनिष्ठ होने की। जब तक वासनाओं का चित्त में वास है तब तक ज्ञान नहीं उदय हो सकता। वासना ही जन्म का कारण है। जो ही वासना नष्ट होगी त्यों ही वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष से पृथक हो जाएगा। आजकल बहुत से ऐसे हैं जो ज्ञान के साथ भोग भी चाहते हैं, इंद्रियों के साथ खेल भी करना चाहते हैं। खेल तो एक ही के साथ होगा। आत्मा के साथ खेल करने वाला इंद्रियों के साथ कैसे खेल कर सकता है? इंद्रियों के साथ खेल करने में महादुख है और इससे महान हानि उठानी पड़ती है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए निग्रह करना चाहिए। ज्ञान होने का लाभ निवृत्त होना है। मित्रों, यह थी महात्माओं का सत्संग इस शीर्षक पर, प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।